राना अरशद साहब, नून लीग ने पहले वाले जो डेली मेल के ही रिपोर्टर हैं डेविड रोज, इन्होंने पहले भी एक खबर छापी थी, उस पर आप लोगों ने कोई कानूनी चाराजोई नहीं की। अब अगर कानूनी चाराजोई की नून लीग इरादा रखती है तो वो कब तक होगी, किस तरह होगी, क्या सोचे आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिमिया, मैं आपका मशकूर हूँ। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि चोर मचाए शोर, खुद खान साहब और इनकी चोरी न्यू जर्सी अमेरिका में पकड़ी गई, यूएई में पकड़ी गई, और खान साहब अपनी डकैती को छुपाने के लिए जिस तरह पूरे 1 साल से शरीफ फैमिली और मुस्लिम लीग नून पर वार कर रहे हैं, हम इन तमाम इल्जामात को कबूल करते हैं। तो ये जो इल्जामात तो हमारे ऊपर लगे हैं, ये तो बरतानवी सहाफी ने किया है, ये पहली खबर तो नहीं छापी ना उन्होंने आप लोगों के खिलाफ। और बरतानवी सहाफी जो है, समिया मैं समझ गया, वो भी तरीके इंसाफ का हिस्सा है। समिया मैं समझ गया हूँ। बरतानवी सहाफी जो है ये उसी तरह जिस तरह JIT का सरबराह के एक करीबी अजीज को JIT की सपोर्ट के लिए लंदन से हायर किया गया था, ये भी उसी ड्रामे का एक पार्ट था। और डेविड जो है वो न्याजी साहब से जो मीटिंग कर रहा है, वो ये इंटरनेशनल तो कर देना सर, इंटरनेशनल ही कर दें आप। ये इंटरनेशनल है ना मंसूबा, इंटरनेशनल ही कर दें आप, शुरू कर दें इनको। जो एक बदनामे जमाना सहाफी है, जिसको बरतानवी गवर्नमेंट कह चुकी है और फौरी तौर पर इस खबर की तरदीद कर दी गई है। और जब वहां की गवर्नमेंट तरदीद कर रही है, जिसने फंड भेजे हैं, हाँ। और अगर इसमें फिर भी कोई सवालिया निशान है तो समिया हम जवाब दे हैं। लेकिन 2004-5 में तो न्याजी साहब की और इनके बिग बॉस परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, आपने जब जल्जला आया था, कानूनी चाराजोई की, अगर उस पर डाका मार रहे थे तो इसे यही टोला मार रहा था। नून लीग ने कोई कानूनी चाराजोई की, कोई ईमेल तक की, कुछ किया आप लोगों ने अभी तक? जी समिया, हमारे वकुला हमारी मुशावरत जारी है। हम बिल्कुल पहले भी जो केसेस हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, जब उन्होंने झूठे दावे किए थे और जवेद सादिक का नाम लेकर 20 करोड़ रुपए का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, वो भी कोर्ट में केस है और खान साहब पेश नहीं होते। ये भी हम इमरान खान न्याजी साहब हुकूमत को छोड़े, राना अरशद साहब और शिदात अकबर नामी बदनामी जमाना जो शख्स जो बरतानवी सहाफी है, इनके खिलाफ वो ये कह रहे हैं सर, हम हक की इज्जत का दावा करेंगे। चले ठीक है। और तो पहले क्यों नहीं गए? जो इल्जामात हैं, पहली खबर पे क्यों नहीं गए आप लोग? यहाँ भी उनका जवाब देंगे। चले छोड़ देना आप हुकूमत को। डेविड रोज की पहली खबर पर क्यों नहीं गए अदालत? आप लोगों ने ईमेल तक नहीं की। वो कहता है कि ये जो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, इसकी तरदीद अहमियत ही नहीं रखती है। ये बरतानवी साहफी कह रहे हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिस इदारे की, उसकी तरदीद तो वो कह रहे हैं अहमियत ही नहीं रखती है। सबूत तो मेरे पास है, आप उसे भेजें, नोटिस उसे भेजें। मेल के सहाफी को ये हायर किया गया है और हकीकत में जो मुल्क के ऊपर डाका मारा जा रहा है डॉलर के नाम पर और IMF के मुसल्लत शुदा बजट के नाम पर, उसको राना साहब महंगाई पर बात करूंगी तो आप बिल्कुल करें। महंगाई पर तो हम भी खुल के तनकीद करते हैं हुकूमत पर। अभी जिस बात पर बात सवाल का जवाब तो देना चाहते हैं, चले कि वो अपने असासा जात पर भी नजरसानी फरमाए। चले ठीक, बिल्कुल हम भी जवाब दे हैं। मैं तो हुकूमत की बात ही नहीं कर रही हूँ राना अरशद साहब, तो बता दें। अगर आप मेरा सवाल सुन लेंगे, देखिए मैं यहाँ सवाल करने के लिए बैठी हुई हूँ, अगर मेरा सवाल आप सुन लेंगे तो आपके लिए बात करना आसान होगा। हुक्म करें। सर सवाल ये है कि बरतानवी सहाफी का क्या, वो तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, उसके खिलाफ आप लोग क्या करेंगे? पहली खबर जब उसकी आई थी उस वक्त भी आप लोगों ने कोई कानूनी चाराजोई नहीं की, अभी उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करें, सबूत उसके पास है। जी समिया, बिल्कुल हम बरतानवी सहाफ़ी डेविड के ख़िलाफ़ और उस अखबार के ख़िलाफ़ और जो प्रूफ लाने वाला एक टोला है
हम सब के खिलाफ हमारे जो वकला है वो बिल्कुल आला सतही इजलास हुआ है और उसमें मीटिंग जारी हैं। इंशाल्लाह हम विद इन फ्यू आवर्स इंशाल्लाह कौम को बताएंगे भी, असल हकायक फैक्ट्स एंड फिगर भी बताएंगे और फिर कौम के सामने भी लाएंगे। और मैं समझता हूं कि जिस तरह एक जज के लेटर के नाम पर इन्होंने शोर मचाया था कि वीडियो फेक है फेक है, और जैसे वो यू टर्न लेंगे, इस इशू पर भी इंशाल्लाह यू टर्न लेंगे।